है, आप बाहरी ग्रुप से बाहर ये शेयर ना करें। इन बातों को ध्यान दें और कोशिश करें जब आप जुड़ते हैं तो म्यूट करें। जब टीचिंग्स होती हैं, जो पढ़ाते हैं आप लोग को, तो हमें डिस्टर्बेंस ना हो, अपना उसका ख्याल रखें। इस बातों को थोड़ा सा आप ध्यान दें। इस सत्र में हम आगे जाएंगे, लेकिन हम इसके पहले आज हमारे प्रमुख प्रवक्ता हैं जो आज हमें आज और कल लेने वाले भाई जयमोहन हैं। वो अलवर में प्रभु के सेवकाई कर रहे हैं, दास हैं, बड़े अच्छे बाइबल टीचर हैं। और हम पूरा उम्मीद करते हैं आपको आज और कल वो पहले सामुएल की पुस्तक से लेके इतिहास के दूसरे पुस्तक तक इस भाग से आज और कल हमें सिखाएंगे। मैं चाहता हूं आप शांति के साथ प्रार्थना पूर्वक इस दोनों सत्रों पे ध्यान दें, नोट्स बनाएं और बड़े प्रार्थना पूर्वक नम्र होकर इस बातों को सीखने का हम प्रयास करेंगे। इसके पहले मैं जयमोहन से विनती करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं विनती करूंगा भाई कांति लाल, जो कान के छत्तीसगढ़ से हैं, वो अगर मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो प्रार्थना करके सभा को शुरुआत करेंगे। भाई कांति लाल, जो कान के छत्तीसगढ़ से हैं। भाई कांति लाल। हाँ, आ रहा। जी, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद इस सुंदर समय को आपने दिया पिताजी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले जो भी सत्र हुआ प्रभु जी, आपने अच्छे से उस वचन सीखने के लिए, सुनने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। अभी जो भी क्लास लेते हैं प्रभु जी, आप सहायता करना कि जितने भी प्रियजन जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, सब जुड़ पाए और आप उस वचन को ध्यान से सुन पाए, समझ पाए और अपने जीवन में लागू कर पाए। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, जो भी सेवक प्रभु जी आपके वचन से बताएंगे, उन्हें आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके देना पिताजी। इस वचन को सिखा सके प्रभु जी, और हम उस वचन के आधार पर अपने जीवन को जीने वाले होने पाए। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं। इस जूम मीटिंग के माध्यम से जब मीटिंग होता है प्रभु जी, तो किसी भी आप नेटवर्क इशू ना होने देना, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं। शुरू से लेकर प्रभु जी अंतिम तक आप हमारे संगों साथ रहना। जो भी हम वचन सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु जी, उसे अपने जीवन में लागू करने वाले होने होने पाए, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, आप सहायता करना प्रभु जी। आने वाले समय में जितना भी क्लास होता है प्रभु जी, सब में आप हमारे संगों साथ रहना। आपके वचनों को हम सभी प्रियजन सुनकर सीख पाए, जान पाए और आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ने पाए, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ओ टू ब्रदर जयमल ब्रदर, थैंक यू। प्रभु के नाम की महिमा हो कि आज इस बाइबल अध्ययन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी ये सुंदर अवसर दिया, और आप सभी के लिए, और खास तौर पर दीक्षा बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए और उसके संचालक भाइयों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के अध्ययन में लोग विचार किए हैं और लोगों को उसमें जोड़ दिए हैं, और इस तरह हमें मिलकर परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए जो मौका दिए गए हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति मैं करता हूँ। और पिछले, जैसे हम बता रहे थे, पिछले दो हफ्ता या दो सत्र जो हमारे अध्ययन का हो गए हैं, और अब ये तीसरा भाग में हम पहुंचे हैं, जैसे आप सभी जानते हैं। और मैं आशा करता हूँ पिछले दिनों के अध्ययन आपने ध्यान पूर्वक सुना हो और समझा हो, और जहां तक मैं समझता हूँ आप लोग टेस्ट भी दिए होंगे। अ, और ये भी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जितने जुड़े हैं, आप हालांकि आपके वीडियो बंद है, फिर भी आप लोग ध्यान पूर्वक सुनते हुए बैठे होंगे। अ, अगर वीडियो आप ऑन कर सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा, ताकि अ, थोड़ा बहुत हमें ये तो आश्वासन तो मिल जाएगा, कम से कम आप लोग हमारे सामने तो बैठे हैं। अ, ठीक है, धन्यवाद। आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं। जैसे हम एक महत्वपूर्ण अध्ययन से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन के। हालांकि एक बाइबल, पुराने नियम का एक वॉक थ्रू द बाइबल, बाइबल का परिचय के रूप में हमने जो बताया था, उस हिसाब से अभी हम आगे भी इसी अध्ययन को अ, जारी रख रहे हैं। और जैसे भाई ने जो बताया था
हमारे जो विषय है, जो इतिहास की किताबों का जो 6 किताब है, इतिहास के जो किताबों के पहले शमूएल से लेकर दूसरे इतिहास तक के पुस्तकों का एक अध्ययन का, या फिर उसके साथ एक परिचय करने का हमारे कोशिश है इस अध्ययन के दौरान। तो प्रभु हमारी सहायता और मदद करे, ये जो अध्ययन के द्वारा हम प्रभु के वचन को और करीबी से जाने और से प्रेम करें, और हम स्वयं परमेश्वर के वचन के पढ़ने में और अध्ययन करने में परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा भी हम सबकी सहायता और मदद करें। और पिछले दिनों में जैसे आप लोगों ने अध्ययन कर कर आए हैं, शुरुआत के जो 5 पुस्तकें हैं जिसके बारे में प्रभु के दास भाई सैमुअल बी थॉमस ने आपको जो सिखाए थे कि बाइबल के जो शुरुआत के जो शिक्षाएं हम उन 5 पुस्तकों में देखा है, और जिसमें मानव के प्रति परमेश्वर का योजना के बारे में भी हमने ध्यान दिया है कि परमेश्वर मानव से जो अपने हाथ से रचा हुआ इंसान को अपने साथ रखना और अपने संबंध में रखना परमेश्वर की इच्छा के रूप में आपने ध्यान दिया होगा। और उस दौरान परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों से व्यवहार किया वो सब आपने सीखा है। पर एक खास बात उन भागों में हमने हमने सीखा है, आपने स्मरण किया होगा कि परमेश्वर अपने साथ लोगों को जोड़ के रखने का, जब पाप मानव को परमेश्वर से दूर किया, उस पापी मनुष्य को अपने साथ वापस जोड़ने की योजना परमेश्वर ने शुरुआत में ही वहां पर उत्पत्ति के पुस्तक में ही, या मानव के इतिहास के शुरुआत के दिनों में ही कायम करते हुए, प्रकट करते हुए हमने परमेश्वर के वचन में से अध्ययन किया है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 15वें वचन अब तक हम सबको बहुत ही परिचित एक पद हुआ होगा, जहां पर जो पहली प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में दिया है, वो भी उस संदर्भ में कि परमेश्वर एक ऐसे उद्धारकर्ता को, बचाने वाले को संसार में भेजने वाले हैं। एक स्त्री का संतान क्या आने के संदर्भ में एक भविष्यवाणी को, एक ऐसी प्रतिज्ञा को हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखा है। और इसी बात को, इसी विचारों को आगे बढ़ते हुए आगे के पुस्तकों में कैसे कैसे परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा किया हमने देखा है। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण के 5 पुस्तकों के बाद हम उस भाग में जो पहुंचे हैं कि परमेश्वर अपने लोग, अपने उस उद्धारकर्ता को भेजने का जो योजना सारे मानव के प्रति हालांकि परमेश्वर ने प्रकट किया, पर वो एक व्यक्ति या एक परिवार या फिर एक ऐसे जाति के द्वारा परमेश्वर उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने योजना को आगे प्रकट किया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम के बेटे इसहाक, याकूब और यूसुफ के जीवन के द्वारा उस बात को आगे परमेश्वर प्रकट करते हुए हम बढ़ते हैं। जो स्त्री का संतान है, आगे जाकर वादा का जो सीड ऑफ द प्रॉमिस, वादा का जो संतान के रूप में अब्राहम के जीवन के साथ हम जुड़े हुए देखते हैं। जो स्त्री का संतान था, अब प्रतिज्ञा का संतान बन गया 12वें अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में। इट इज अ प्रॉमिस सीड। ऐसा नहीं कि सभी मानव उसमें शामिल हुआ, सभी मानव के लिए जरूर है, पर ये जो व्यक्ति, बचाने वाला जो आने वाला है, वो मात्र एक परिवार से जोड़ करके परमेश्वर प्रकट किया, जो अब्राहम के द्वारा प्रकट हुआ। और अब्राहम के वंश के बारे में हम निर्गमन के पुस्तक में पढ़ा, और उनके मिस्र चले जाना, वहां से परमेश्वर का उनका बचाए जाना मूसा के द्वारा, आदि बातों के अध्ययन हम लेवी व्यवस्था के पुस्तक और गिनती और व्यवस्था विवरण तक उनके साथ परमेश्वर का संबंध और उनके जो दिए हुए शिक्षाओं के बारे में हमने जरूर ध्यान किया है। और जैसे जैसे इस्राएली लोग कनान देश, जहां पर परमेश्वर उनको प्रवेश कराने वाला था, वहां पर पहुंचाया, और मूसा उसमें असमर्थ रहा, जबकि परमेश्वर यहोशू के द्वारा उस कार्य को पूरा करते हुए पिछले बार के अध्ययन में
आपने ध्यान दिया है। पिछले बार के अध्ययन भाई अभिलाष ने जो कराया था यहोशू और न्यायों का पुस्तक और रूत के पुस्तक के अध्ययन के दौरान आपने उस बात को भी जरूर ध्यान दिया है कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोग जो इसराइली हैं, जो अब्राहम के वंश है, उनको कैसे वादा का देश में प्रवेश कराकर वहां के जीवन के लिए तैयार किया। अक्सर परमेश्वर ने ये नियम अपने लोगों के साथ बांधते हैं। व्यवस्था विवरण के पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करना आशीष का कारण है। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना प्रभु के लोगों के लिए अनिवार्य बात है। और जब हम आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर उनके आशीष देंगे, उनका ख्याल करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। जब परमेश्वर के जन उसकी आज्ञाओं का विरोध करेंगे, उल्लंघन करेंगे, परिणाम स्वरूप उनके जीवन में आने वाले दुखद घटनाओं के बारे में, विपत्तियों के बारे में भी हम साथ साथ भविष्यवाणी के तौर पर मूसा के द्वारा जो व्यवस्था विवरण के पुस्तक में परमेश्वर ने जो बताए थे, वो सारी बातें हम इतिहास के पुस्तक के शुरुआत के समय में ही घटित होते हुए हम देखते हैं। यहोशू के पुस्तक के तुरंत पश्चात जैसे यहोशू ने लोगों को देश में पहुंचाया और उनको अपने अपने इलाका कब्जा कर कर दिलाया और अपने जिम्मेदारियां देकर उनको अपने अपने स्थानों में भेजा। हालांकि ये जो 12 गोत्र इसराइल के जो लोग थे, वे अपने कार्य करने में असमर्थ रहा। वो यहोशू की पुस्तक की कहानी है। यहोशू की पुस्तक के अंतिम भागों में जैसे जैसे हम आते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि जो जिम्मेदारी यहोशू ने अपने जीवन काल में पूरा किया और जो बाकी लोगों को जिम्मेदारी देकर वो चला गया, वो करने में असफल रहा। न्यायों का पुस्तक का इतिहास इसी बात को हमें समझाते हैं कि वे बार बार परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की इच्छा से दूर जाते गए। प्रभु के लोग परमेश्वर की बातों को मानने में असमर्थ रहे, जबकि परमेश्वर बचाने वाले को भेजकर उनको उसके संकट से बचाते रहा, पर प्रभु के लोग बार बार उसके खिलाफ कार्य करते गया। ये न्यायों का पुस्तक का इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम न्यायों के पुस्तक के अंतिम भागों में पहुंचते हैं, खासकर अब उसका 18 से लेकर के अध्यायों में पढ़ते हैं, बार बार एक बात का जिक्र हम पढ़ते हैं। जैसे भाई अभिलाष ने भी उन दिनों में आपके क्लास में याद दिलाया था कि बार बार परमेश्वर के दास, प्रभु की आत्मा उस बात को वहां पर बता रहे, उन दिनों में इसराइल में कोई राजा नहीं थे और लोग अपने हिसाब से अपने प्रकार के जीवन बिताते गया। तो इस बात को परमेश्वर की आत्मा बताना चाह रहे कि इसराइलियों के लिए या प्रभु के लोगों के लिए एक राजा, एक ऐसा व्यक्ति उनको आगे आगे चलकर उनको अगुवाई करने वाला एक राजा की आवश्यकता है। कि कोई एक राजा की कमी उनको वहां पर महसूस हो रहे। इस बात को बार बार, कम से कम 4 बार हम 18 से लेकर 21 अध्याय तक जो न्यायों के पुस्तक में ये जो कथन को पढ़ते हैं, उन दिनों में इसराइल में कोई राजा नहीं थे। तो जिसका मतलब है एक राजा की कमी वे महसूस कर रहे थे, एक राजा की आवश्यकता इन लोगों के लिए वहां पर होती थी। उस बात को प्रभु की आत्मा वहां पर प्रकट किया। जैसे हम अगले पुस्तक रूत के पुस्तक में आ जाते हैं, रूत के पुस्तक के अंतिम कुछ पदों को, जो चौथे अध्याय का कुछ पदों को बताकर भाई अभिलाष ने अपने अध्ययन को समाप्त किया था, जहां पर रूत के विवाह के संदर्भ में बोअज के साथ और उनके आने वाले पीढ़ियों का जिक्र वहां पर देकर परमेश्वर की आत्मा रूत की पुस्तक को समाप्त किया, जहां पर हम वो जो नाम भी पढ़ते हैं, कौन सा नाम है? दाऊद। दाऊद का जो जिक्र है आप रूत के पुस्तक के अंदर, एक वंशावली के अंदर हम पाते हैं। तो परमेश्वर आगे जाकर अपने लोगों के साथ जो कार्य करने पर था, उसका एक इशारा यहाँ पर देते हुए उस पुस्तक को वहां पे समाप्त किया गया। या पहले ये जो 3 इतिहास के यहोशू, न्यायों और रूत की पुस्तक है,
उस बात का संकेत हमें मिलते हैं, इसराइल के लोगों के लिए एक राजा के आवश्यकता है। मूसा जैसे, यहोशू जैसे लीडर उनको अगुवाई जरूर करते रह गया, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना के तहत अपने लिए एक ऐसा राजा उनके लिए लाने वाले हैं। ये जो जिक्र हम उस पुस्तक में पढ़ते हैं, तो अभी तक जो पुस्तकें हमने देखे हैं उनका यही जो मुख्य बिंदु के तौर पर, परमेश्वर की योजना के तौर पर हम इन बातों को देख सकते हैं। अब आगे जाकर जैसे रूत की पुस्तक समाप्त होते हैं, हम पहले शमूएल की पुस्तक में जो देखते हैं, पहला और दूसरा शमूएल। हालांकि अगर आप इब्रानी बाइबल पढ़े, ये दोनों एक ही पुस्तक है, अलग से बांटा गया नहीं है इब्रानी बाइबल के अंदर। जबकि एक यूनानी अनुवाद जो सेप्टुएजेंट नामक एक अनुवाद जब आ, यूनानी भाषा में किया गया, इब्रानी बाइबल का जो पहले अनुवाद है जिसका नाम सेप्टुएजेंट है, अक्सर पुस्तकों में अगर आप पढ़ते हैं LXX के नाम पे आपको मिलेगा ये जो अनुवाद का नाम LXX, जो ग्रीक न्यूमरल है, जिसका तात्पर्य 70 है। तो ये जो अनुवाद के अंदर इसे पहला और दूसरे शमूएल के रूप में विभाजित किया गया है। ताकि ये दोनों की घटना करीब करीब एक से जुड़े हुए, बहुत ही मिले जुले बातों को हम इन दोनों पुस्तकों में पाते हैं। तो पहला और दूसरा शमूएल को इसलिए, हालांकि एक ही पुस्तक है तो भी हमारे वर्तमान के बाइबल में इसको दो पुस्तकों के रूप में हम देखते हैं। और पहला और दूसरा शमूएल का लेखक, लिखने वाला जो व्यक्ति को हम एक तो जरूर शमूएल ही है, इन दोनों पुस्तकों का शीर्षक शमूएल के नाम से हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद हम, हालांकि शमूएल की मृत्यु पहले शमूएल के पुस्तक के 25 अध्याय तक हम देखते हैं, तो आगे का जो शमूएल के पुस्तक का बाकी, या दूसरा शमूएल के पुस्तक का जो लिखने का जो लिखने वालों के रूप में हम ऐसे दो नबियों का नाम पढ़ते हैं, जो गाद और नाथान के रूप में हम देखते हैं। पहला इतिहास 29 का 29 जिसे आप पढ़ के देख सकते हैं, जहां पर इन नबियों का नाम भी हम पढ़ते हैं। तो इन तीनों को, ये जो पहला और दूसरे शमूएल जो हमारे बाइबल के हैं पुस्तकों के लेखकों के रूप में माने जाते हैं। एक तो शमूएल जरूर हैं, और उसके साथ साथ गाद और नाथान नामक जो नबी लोग, जो दाऊद के समय रहकर जो सेवा करते थे, जिन्होंने दाऊद और उनके उस समय के घटनाओं को लिखते थे, तो ये दोनों के लिखी हुई बातों को भी हम इस शमूएल के पुस्तक में देखते हैं। इसलिए इन तीनों को लेखकों के रूप में हम इन पुस्तकों को देखते हैं, शमूएल, गाद और नाथन। और इस पुस्तक की जो घटना का जो समय करीब करीब ये जो समय है जो आपको दिखते स्क्रीन में, 1051 से लेकर 971 ईसा पूर्व तक के जो घटनाओं को लिखने का समय नहीं है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इस पुस्तक की जो घटनाओं का समय है, जैसे पहला शमूएल में और दूसरे शमूएल में जो घटना क्रम है, उसका समय करीब करीब ये है, 1051 से लेकर 971 तक का समय के रूप में हम देखते हैं। और हम आगे बढ़ते हुए इस पुस्तक का एक रूपरेखा जो संक्षिप्त रूप में है, जो मैंने जो तैयार किया है, वो पहले शमूएल का जो पहले जो 7 अध्याय हैं, 1 से जो 7 अध्याय को हम उसका पहला हिस्से के रूप में देखते हैं, पहला जो विभाजन के रूप में देख सकते हैं। और शमूएल के पुस्तक का, जैसे मैंने बताया, अभी हम जैसे फोकस कर रहे हैं पहले शमूएल, शमूएल के पुस्तक का एक मुख्य व्यक्ति स्वयं शमूएल ही है। शमूएल ही पूरे इन पुस्तकों में उनके बारे में, उनके जन्म से लेकर उनके जीवन के आखिरी पड़ाव तक के बातों को हम शमूएल के पुस्तक में देखते हैं। तो पहले शमूएल 1 से 7 अध्याय तक शमूएल और एली का जिक्र हम पढ़ते हैं। एली के बारे में मैं समझता हूँ आप लोग जानते हैं, एली उन न्यायाधीशों में से एक था, जड्जस में से एक था,
जो न्यायों का समय का जो संदर्भ में आते हैं, जो न्यायों के पुस्तक में जिन न्यायों का सेवा काल के रूप में हम देखते हैं, उसी सेवा काल के अंतर्गत सेवा किया हुआ एक याजक था एली, जबकि ये याजक और न्यायी के रूप में कार्य किया है। इस जो पहले जो 7 अध्याय में शमूएल को एक तरफ हम देखते हैं, दूसरी ओर हम एली और उसके परिवार के जनों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो इस अध्यायों को जैसे हम आगे देखते हैं, ये जो पहले जो 7 अध्याय, उसका पहले अध्याय में जैसे हम देखते हैं हन्ना के संदर्भ में उस परिवार के अंदर जो दुखद परिस्थिति के बारे में हम देखते हैं, जहां पर उनका कोई संतान नहीं होते और वो संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए प्रभु के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने वाले एक परिवार के रूप में हन्ना या शमूएल के माँ बाप को पहले शमूएल के पुस्तक में हम देखते हैं। वो पहाड़ी देश में रहने वाले एल्काना और हन्ना के बारे में है, जो पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। और उसके घटनाक्रम को जैसे हम आगे देखते हैं कि हन्ना ने प्रार्थना किया और एक बेटे के लिए, और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का जवाब दिया। उस जवाब के अंतर्गत उस हन्ना के धन्यवाद की एक गीत, उसके परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके एक गीत को हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। तो हन्ना के जो गीत है हम इस पुस्तक में हम पाते हैं। यहाँ पर इसके अंतर्गत हालांकि काफी सारी बातें हम यहाँ पर पाते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई जन इसके दूसरे अध्याय है ना, पहले शमूएल दूसरे अध्याय का 2 और 3 पद को पढ़ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। पहले शमूएल अध्याय 2 और उसका दूसरा और तीसरा, जहां पर हन्ना की प्रार्थना है उसके गीत के रूप में यहाँ पर दिया है, हम पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग अनम्यूट करने का अगर सुविधा नहीं है तो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। पहले शमूएल 2 अध्याय का 2 और 3 पद में हन्ना के गीत के अंदर हम देखते हैं, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। और उसका 3 पद, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाले हैं। तो परमेश्वर के स्वभाव के बारे में यहाँ पर हन्ना व्यक्त करते हैं। जैसे आपके उस स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं दूसरे जो अध्याय का, परमेश्वर क्या करते हैं, पहले जो बिंदु में घमंडी का विरोध करते हैं और विनम्र व्यक्तियों को परमेश्वर क्या करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। जो परमेश्वर के खिलाफ जो कार्य करते हैं उनको परमेश्वर विरोध करते हैं। ये परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का कार्य में हम देखते हैं। ये हमेशा का ये परमेश्वर का स्वभाव है, चाहे वो उस समय हो और आज भी हो, परमेश्वर इस प्रकार व्यवहार करते हैं। जो घमंडी है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं करता है, परमेश्वर उनका विरोध करते हैं। और जो नम्र होते हैं, दीन होते हैं, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर से ऊंचा करते हैं। यही पूरे जो शमूएल का पुस्तक का विषय के अंतर्गत भी हम देखते हैं, कैसे परमेश्वर का विरोध करते हैं, उनका परमेश्वर नीचा और उनसे दूर चले जाते हैं, परमेश्वर उनका कैसे विरोध करते हैं, और जो दीन और नम्र होकर परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनका ऊंचा कैसे करते हैं। इस बात को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे आप 1 से 7 अध्याय तक अगर आप पढ़े, इसी बात को हम देख सकते हैं कि एली और उसके परिवार उस समय का सबसे ताकतवर शक्तिशाली परिवार है इसराइल के देश का, क्योंकि वो न्यायाधीश है और वे स्वयं पुरोहित भी हैं, याजक भी हैं।
और उनके दो बेटे वे भी याजक है, होप्नी और फिनेहास, ये भी याजक हैं। तो काफी ताकतवर लोग, काफी जिम्मेदारी उनका परमेश्वर ने दिया है और समाज के ऊंचे स्तर के लोग हैं। लेकिन जैसे उस पूरे अध्यायों को आप पढ़ेंगे, वे परमेश्वर का विरोध एक एक करके करते गए। जैसे आप दूसरा अध्याय का दूसरे पंक्ति से लेकर 3 अध्याय 4 अध्याय जैसे पढ़ के आप आगे बढ़ेंगे कि कैसे एली और उनके परिवार के जन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नियमों के साथ व्यवहार किया, खिलवाड़ किया, वो हम वहां पर देखते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या हो गया, हम आगे के अध्यायों में 4 से लेकर 7 अध्याय में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के लोगों का दुश्मन जो फिलिस्ती लोग उन पर चढ़ाई करने लगा और फिलिस्तियों के सामने वो खड़े हो नहीं पाया। और यहाँ तक परमेश्वर का जो संदूक है, वाचा का संदूक, वे खो बैठे हैं। वे लोग उनके हाथ से पकड़कर वो लेकर के गया। तो परमेश्वर जो घमंड करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं, उनका खिलाफ है। जबकि जो नम्र हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, उनको परमेश्वर क्या करते हैं, आगे और बढ़ाते हैं। और उसके लिए एक उत्तम उदाहरण हम ये जो एली को ये जो हन्ना के परिवार को देखते हैं। साधारण का परिवार है, समाज का कोई ऊंचे परिवार नहीं है, बिल्कुल साधारण लोग हैं। लेकिन वे अपने आप को नम्र किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर उन्हें ऊंचा किया। कैसे ऊंचा किया, एक ऐसे बालक को परमेश्वर ने दिया जो शमूएल नामक बालक है। ये जो शमूएल के द्वारा, जबकि कोई उसका नाम शौहरत कुछ नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन इस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर उन दिनों में इसराइल में ऐसे महान कार्य किए। ये एक सच्चाई उस हन्ना के गीत के अंदर आप पाते हैं। परमेश्वर घमंडी का जो घमंड है, जो विरोध है, जो गर्व करते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं का विरोध करते हैं, उनका परमेश्वर भी विरोध करते हैं। लेकिन जो नम्र और दीन है, उनको वो आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम पतरस के पत्री में, याकूब के पत्री में हम इस सच्चाइयों को पढ़ते हैं। परमेश्वर जो नम्र लोगों को वो ऊंचे करते हैं, जो दीन और नम्र है, हमेशा वो उन्हें आगे बढ़ाते। तो ये जो सच्चाई हम इस परिवार में देखते हैं, तो परमेश्वर अपना कार्य जरूर करते हैं। मानव चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी गलत कार्य करे, पूरे बाइबल के इतिहास आप पढ़े, अभी तक का इतिहास आप पढ़ के देखे, जिन्हें परमेश्वर चुन करके अलग किया, अपने कार्य के लिए अलग किया, वे सबके सब भी परमेश्वर के बातों को पूरे करने में सक्षम नहीं रहे। मूसा को हम देखते हैं, हालांकि परमेश्वर के चुने हुए दास था, वे स्वयं पाप करते हुए उस कनान देश प्रवेश करने में असमर्थ रहे हैं। क्या परमेश्वर अपनी योजना को इस कारण वहां पर समाप्त किया, मूसा मेरा दास ने पाप किया, अब सब कुछ खत्म हो गया? लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपना कार्य को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य के बुराई के बावजूद, पाप के बावजूद, परमेश्वर अपना कार्य करते जाते हैं। ये है पूरे बाइबल का इतिहास में हम पाते हैं। परमेश्वर अपना कार्य चाहे कुछ भी हो जाए, उसको रोक नहीं रहेगा। परमेश्वर के लोग चाहे मर जाए या वे परमेश्वर का विरोध करें, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना आगे बढ़ाते रहते हैं। तो एली और परिवार अगर पाप किया, परमेश्वर से दूर किया, अपने जिम्मेदारी नहीं निभाया, परमेश्वर एक शमूएल को तैयार करते हैं, एक शमूएल के द्वारा अपना कार्य को आगे बढ़ाते। जब आगे जाने से पहले शमूएल एक बाइबल के काफी महत्वपूर्ण एक व्यक्ति के रूप में इतिहास में हम देखते हैं। इस वक्त पर इसराइल के इतिहास में वो काफी महत्वपूर्ण कार्य किया। हालांकि शमूएल कौन था, वो भी एक याजक का परिवार से था। शमूएल भी एक याजक का परिवार से था, लेवी गोत्र का व्यक्ति था, इसलिए वो याजक के सेवा करते हुए हम बाइबल में पढ़ते हैं। जबकि शमूएल की सेवकाई मुख्य तौर पर बाइबल के अंदर एक भविष्यद्वक्ता के तौर पर हम देखते हैं। नया नियम के कई सारे ऐसे भाग है जहां पर आप पढ़ते हैं, भविष्यवक्ता शमूएल के साथ शुरू हुआ है। भविष्यवक्ताओं की सेवा शमूएल के समय के साथ शुरू हुआ है।
क्या इससे पहले कोई भविष्यवक्ता नहीं थे? किसी ने कहा इससे पहले भविष्यवाणी नहीं किया? जरूर किया है। पहला अगर भविष्यवक्ता कोई हो, हम बता सकते हैं, हानोक है। हानोक ने भविष्यवाणी किया है। हानोक जो आदम से जो 7वें पीढ़ी का था, उन्होंने भविष्यवाणी किया। और आगे जाकर अब्राहम को भविष्यवक्ता के रूप में हम देखते हैं। और हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा एक नबी था। है तो काफी लोग शमूएल से पहले भी भविष्यवक्ता जरूर हुए थे, लेकिन भविष्यवक्ताओं की सेवकाई, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री शमूएल के साथ शुरू हुआ। इसके बाद लगातार, जैसे आप हमने पिछले भाग में देखा, गाद है, नाथान है, और आगे जाकर एली है, एलीशा है। एलीशा और एली, इस प्रकार के भविष्यवक्ताओं की सेवकाई शमूएल ने या शमूएल के समय से शुरू की। इसलिए शमूएल को एक पहला भविष्यवक्ता के रूप में बाइबल मानते हैं। बाइबल में कई जगह हम पढ़ते हैं। लेकिन शमूएल का जो अहमियत, सेवकाई का जो महत्व, केवल उनके भविष्यवक्ताओं की सेवकाई में ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का योजना को आगे बढ़ाने वाले के रूप में आप शमूएल को देखते हैं। अब मैं आपके लिए पहला शमूएल दूसरे अध्याय का 6, 7 और 7 और 8 पद को भी पढ़ के सुनाता हूँ। पहला शमूएल दूसरे अध्याय, जो हन्ना की प्रार्थना है, गीत है, जिसके अंदर ये भी आते हैं, उसका 7 और 8 पद जैसे हम पढ़ते हैं। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। तो परमेश्वर की योजना आगे के संदर्भ में क्या है? हन्ना की कविता के अंदर पूरे शमूएल के पुस्तक का विषय क्या है? घमंडी का वो विरोध करते हैं, विनम्र को ऊंचे उठाते हैं। और मनुष्य परमेश्वर का खिलाफ कितना भी बुरा कार्य करे, परमेश्वर अपना कार्य को आगे बढ़ाता है। और तीसरी बात हम यहां पर क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर अपना एक अभिषिक्त को, मसीहा को, जो अनुवाद में शायद इतना स्पष्ट नहीं हो, परमेश्वर एक जो मसीहा है, अभिषिक्त राजा को उठाएंगे। ये परमेश्वर की योजना है। अभी इस वक्त इसराइल के इतिहास में ऐसा कुछ नजर नहीं आता हो। एली का परिवार इस हालात में है, न्यायियों का समय बहुत बुरा समय बीता, लेकिन परमेश्वर अपना अभिषिक्त राजा को भेजने वाला है। तो शमूएल का सेवकाई का यहां पर अहमियत आ जाते हैं। शमूएल एक भविष्यवक्ता ही नहीं था, कि शमूएल इसराइल का राजा का शासन का शुरुआत के रूप में भी हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। जैसे हम आगे हमारे अध्ययन में आगे जो बढ़ेंगे, अगला जो 8 से 15 जो पद है, पहला अध्याय है पहला शमूएल का, वो शमूएल और शाऊल के जो समय के रूप में हम पढ़ते हैं। शमूएल और शाऊल हैं, अध्याय 8 से 15। शमूएल ही इस पुस्तक में शुरू से अंत तक हम देखते हैं। शुरू में शमूएल और एली के परिवार को अगर हम देखते हैं, हम यहाँ पर शमूएल और शाऊल को भी हम देखते हैं। शाऊल का क्या अहमियत है, शाऊल का इधर आने का क्या आवश्यकता है, हम इस तरह देखते हैं। जैसे जैसे शमूएल न्यायी का सेवा किया, उनका समय बुजुर्ग हो गया, समाप्त होने पर था, तो क्या हो गया? शमूएल अपने बेटे, ये जिम्मेदारी संभालने वालों के रूप में अब वो आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन शमूएल के बेटे शमूएल जैसे ईमानदार नहीं थे, सच्चे नहीं थे। ये लोगों को पता चला, अगुओं को पता चला। इसलिए 8 अध्याय में जैसे हम पढ़ते हैं, वे सब मिलकर शमूएल के पास आया, शमूएल से बताया, देखो तुम तो काफी बुजुर्ग है, लेकिन तुम्हारे बेटे तुम्हारे जैसा प्रभु के मार्ग पर नहीं चल रहे, इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें एक राजा चाहिए, हमें एक राजा की आवश्यकता है।
जैसे अभी तक का इतिहास में न्यायाधीश जितने लोग आए हैं वो सब थोड़े समय के लिए कार्य तो जरूर किया, लेकिन जैसे लोगों ने उम्मीद किया शायद उनके लिए काम नहीं किया हो। अब वो एक राजा का मांग कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसे एक शब्द भी इस्तेमाल किया, दूसरे देशों के समान, पड़ोसी देशों के समान। सभी अपने अपने देश के फलिस्तियों का उनके राजा है, अमोनियों का उनका राजा है, मिस्री लोगों का उनकी राजा है। तो जबकि इसराइली लोगों के लिए ऐसा कोई राजा नहीं था, इसलिए वे लोग आकर शमूएल से बताया हमें एक राजा चाहिए। तो यहाँ पर 8 से लेकर 10 अध्याय तक जैसे हम पढ़ते हैं, हम शाऊल को एक राजा के रूप में अभिषेक करते हुए, चुनते हुए हम उससे लेकर आते हुए हम पढ़ते हैं। तो शाऊल का शुरुआत के जो समय है, जैसे हम इस रूपरेखा में देखते हैं कि वो काफी अच्छा व्यक्ति के रूप में बाहर दिखता था, एक विनम्र व्यक्ति के रूप में, और शारीरिक रूप में बिल्कुल योग्य व्यक्ति के रूप में, और परमेश्वर की आत्मा उसमें कार्य करते हुए सब हम शाऊल को शुरुआत में उसके इतिहास में हम देखते हैं। और यहाँ तक जैसे दूसरे भाग में हम आते हैं 11-12 जो अध्याय में जब आ जाते हैं पहला शमूएल में, काफी सारे युद्ध भी शाऊल के नेतृत्व में इसराइलियों ने जीता। तो एक सक्षम व्यक्ति के रूप में हम शाऊल को यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आगे शाऊल के इतिहास को आप पढ़ेंगे, 13 से लेकर 15 अध्याय तक हम आगे जाएंगे, वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि जितना वो बाहर दिखता था उतना वो भीतर से साफ एक व्यक्ति नहीं था। उसका चरित्र क्या था? भीतर से एक बेईमान व्यक्ति के रूप में हम उसे देखते हैं। ईमानदारी की कमी हम शमूएल शाऊल के जीवन में देखते हैं, और एक घमंडी व्यक्ति के रूप में हम शाऊल को देखते हैं। तो ये एक इतिहास हमें शमूएल की पुस्तक में बार बार देखते हैं, जो परमेश्वर का विरोध करने वाले जो व्यक्ति, परमेश्वर का खिलाफ जो कार्य करते हैं, चाहे परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर का लायक नहीं है, परमेश्वर उनका विरोध करेगा। शाऊल का इतिहास हमें इस बात को समझाते हैं। उसकी शुरुआत काफी अच्छा था, बहुत अच्छा था जबकि, लेकिन आखिरी जैसा उनका अंतिम दिनों जैसे आगे शमूएल की पुस्तक के आखिरी अध्याय, पहला शमूएल का आखिरी अध्याय में हम आ जाते हैं, उसके दुखद अंत के बारे में हम पढ़ते हैं। जो इसराइल के पहला राजा था, लोगों ने उसके लिए मांग किया था, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था, शमूएल ने उसको अभिषेक किया था, बहुत अच्छा शुरुआत किया था, लेकिन आगे जाकर वो उस प्रकार अपने जीवन में वो कायम नहीं रह पाया। आज भी कई बार ऐसे बहुत प्रकार के विश्वासियों को हम देखते हैं, और शुरू में बहुत ही उत्साहित रहते हैं, सेवा करने में, सुसमाचार सुनाने में, हर प्रकार के कार्य में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल जाते हैं, थोड़े आगे चले जाते हैं, परेशानियों के बीच में आकर इतने परेशान हो जाते हैं, जितने आगे बढ़ा उतना पीछे चले जाते हुए कई लोगों के बारे में देखते हैं। तो एक अच्छा शुरुआत काफी नहीं है, ए, ए, बहुत अच्छा शुरुआत ही काफी नहीं है, हमारा अंत भी उतना ही अच्छा होना बहुत अनिवार्य है। तो शाऊल यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है, बाहर से काफी अच्छा देखा, पर जैसे जैसे उसके सामने मुसीबतें, बड़े समस्याएं आए, वो जैसे जैसे परमेश्वर के बातों को विरोध किया, चाहे वो बलिदान चढ़ाने की बात हो, शमूएल प्रभु के दास के लिए इंतजार करने की बात हो, या फिर परमेश्वर के दुश्मनों को खत्म करने की बात हो, इन सभी बातों पर वो परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ कार्य किया। और इधरी जैसे 13 से लेकर 15 अध्याय तक हम पढ़ते हैं, जहां पर शाऊल का विजय भी देखते हैं, लेकिन उसका गिरने का, उसका पतन का शुरुआत भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे 13, 14, 15 अध्याय में आकर, जैसे 15 अध्याय में शाऊल के गलत कार्य, जो अनाज्ञाकारिता का जो परिणाम स्वरूप
शमूएल प्रभु का दास को सामना किया, उसने बताया परमेश्वर ने भी तुझे राजगद्दी से हटा दिया है, तूने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने भी तुझे राजगद्दी से हटाया है। लेकिन क्या परमेश्वर का योजना यहाँ पर असफल है? परमेश्वर अपनी योजना के अंतर्गत प्रतिज्ञा किया, वादा किया कि वो एक अभिषिक्त राजा को लाने वाले हैं। अब अभिषिक्त राजा शाऊल को परमेश्वर ने लाया है। परमेश्वर अपनी योजना, अपने उद्धारकर्ता को भेजने वाले हैं, संसार को बचाने वाला है। वो एक स्त्री के संतान है, ये वायदा का एक संतान के रूप में बताया। वो एक यहूदा में से उत्पन्न होने वाले राजा के रूप में बताया, और आखिरकार बिन्यामीन का गोत्र का शाऊल को उस स्थान पे प्रभु ने रखा। लेकिन शाऊल यहाँ पर प्रभु के नजर में गिर गया, प्रभु का अयोग्य ठहरा, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। क्या परमेश्वर की योजना सफल हुआ? हम आगे के अध्यायों में इस बात को पढ़ते हैं। शमूएल का अभी 16 से लेकर 31 अध्याय तक खास तौर पर हम दाऊद के संदर्भ में यहाँ पर देखते हैं। दाऊद उस स्थान पर आ जाते हैं जहां पर परमेश्वर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। शाऊल तो जरूर उस कार्य में असमर्थ रहा, अक्षम रहा। हालांकि वो शुरू में काफी अच्छा दिख रहा था, लेकिन जैसे आगे बढ़ा वो अपने घमंड और अपने अनाज्ञाकारिता और अपने स्वयं इच्छा के आधार पर कार्य करते हुए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कार्य से वो अलग हो गया, वो पृथक हो गया। क्या परमेश्वर की योजना खत्म हो गया? नहीं हुआ। परमेश्वर एक साधारण चरवाहे को अपने लिए राजा के रूप में यहाँ पर चुनते हैं। देखिए 16 और 17 अध्याय में, पहला शमूएल में हम क्या देखते हैं? इस बालक के बारे में पढ़ते हैं। एक राजा बनने के लिए बिल्कुल भी उसके पूरे परिवार के अंदर भी ये कोई योग्य व्यक्ति नहीं था। यिशै के 8 पुत्र थे और इनमें से सबसे छोटा वाला ये था और सबसे कमजोर ये था और भेड़ भेड़ बकरियों को चराने वाला था। तो इंसान के नजर में, समाज के नजर में इस कार्य के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं। यहां तक शमूएल के नजर में भी वो ऐसा ही था। शमूएल ने क्या बताया यिशै के घर पे जाकर? जब वो पहले बेटा को देखा उसने सोचा यही राजा है। दूसरे को देखा, उसने तब सोचा शायद इसी का प्रभु ने चुना होगा। तीसरे को देखा, तब भी उसको लगा शायद परमेश्वर ने इसी को चुना है। लेकिन एक एक करके यिशै के बेटा शमूएल के सामने से जाते गया और परमेश्वर शमूएल से क्या बताते गया? नहीं, मैंने इसको नहीं चुना। जिनको भी शमूएल अपने मन में सोचा, जो योग्यता उसके मन में देखा, वो कोई भी योग्यता परमेश्वर ने नहीं रखा। परमेश्वर ने क्या बताया? मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना में भिन्न है। मनुष्य बाहर के बातों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर दिल को देखने वाला परमेश्वर, जो पहले शमूएल 16 अध्याय में हम देखते हैं। इसलिए आखिरकार जब यिशै ने बताया मेरे बेटा सारा खत्म हो गया, तो शमूएल पूछते क्या एक भी नहीं बचा? हाँ, उन्होंने बताया हाँ एक है। वो कहाँ है? कहीं भेड़ बकरियों को चराते हुए वो दूर कहीं है। तो शमूएल ने बताया उसको भी बुलाओ, और वो आ गया, छोटा सा लड़का। तो शमूएल ने भी सोचा होगा इससे क्या होगा, लेकिन प्रभु ने क्या बताया? इसी को मैंने चुना है, तुम इसको अभिषेक करो। देखो परमेश्वर का वो जो चुनाव, परमेश्वर की योजना कैसे अद्भुत तरीके से परमेश्वर पूरा करते हैं। हाँ, शाऊल सबसे योग्य व्यक्ति था, लेकिन वो अयोग्य ठहरा। लेकिन दाऊद बिल्कुल अयोग्य था, उसके उम्र में, उसके क्षमता में, या किसी और प्रकार से वो बिल्कुल भी अयोग्य था, साधारण सा था, छोटा सा था। लेकिन परमेश्वर उसी को अपने आगे का कार्य के रूप में, अपना संभालने वाले के रूप में, या इसराइल का अगले राजा के रूप में हम चुनते हुए यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे के अध्यायों में हम शाऊल के बारे में भी जरूर पढ़ते हैं। शाऊल, और जैसे जैसे दाऊद परमेश्वर दाऊद को आगे बढ़ाया, वैसे वैसे शाऊल
उसका विरोध भी करते गया। दाऊद कमजोर जरूर था, लेकिन वो युद्ध में विजय दिलाने में सक्षम रहा। गोलियत जैसे उस योद्धा को वो हराया, और फिलिस्तियों को हराने में वो सफल हो गया। और जिससे लेकर शाऊल और दाऊद के बीच में समस्या को कैसे वो उसका विरोध करते गया, इस बात को हम आगे के अध्याय में पढ़ते हैं। क्या परमेश्वर की योजना इससे असफल हो सकते हैं? क्या शाऊल दाऊद पर विजय पा सकते हैं? लेकिन ऐसा आगे के भागों में, जैसे 21 से 26 अध्याय में हम पढ़ते हैं, शाऊल दाऊद का पीछा कर रहे हैं। उसका आ, पीछा पीछा करते हुए जहां जहां शाऊल दाऊद अपने जान बचाने के लिए भागते गया, वहां वहां शाऊल भी उसका पीछे भागते हैं। मैं इस बीच में एक बात को आपको बताऊं। दाऊद परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल हुआ एक खास व्यक्तित्व है। और इस दौरान जैसे 21 से 26 अध्याय, अपने जान को बचाव के लिए वो भागते गया, गुफाओं में, जंगल में और मरुभूमि में अपने जीवन को बिताया। इसी दौरान वो क्या भी करता था? इसी दौरान बहुत सारे गीतों को भी लिखा है। जो भजन संहिता का आधा का जो करीब जो गीते हैं, जो करीब 75 जो भजन हैं, ये दाऊद की ओर से लिखे गए भजन हैं। और इनमें से काफी सारे भजन दाऊद इस संदर्भ में लिखा है। जैसे कई बार आप भजन संहिता पढ़ते हैं, उनके शीर्षक में आप इस बात को समझ सकते हैं। तो दाऊद का दुख संकट का समय जरूर रहा, लेकिन वो जो समय, वो उसके लिए परमेश्वर से दूर होने का नहीं था। परमेश्वर के साथ वो बने रहकर परमेश्वर के उस उपस्थिति को उसने अनुभव किया, उसकी संगति को अनुभव किया। गीतों में उसने उसको परिभाषित किया। इस बात को आप यहाँ पर देखते हैं। तो शाऊल परमेश्वर का चुना हुआ दास का विरोध करते हैं। दूसरी ओर दाऊद शाऊल से बचकर भागते हुए हम आगे इन पुस्तक में देखते हैं। तो पहले शमूएल के पुस्तक को हम इस तरह देख सकते हैं, जैसे हन्ना के गीत के अंदर हमने देखा, परमेश्वर जो घमंडी को विरोध करते हैं और जो विनम्र को ऊंचे उठाते हैं। घमंडी एली और उनके परिवार को परमेश्वर नीचा किया, और हन्ना और जो एलकाना के जो परिवार है, जो साधारण परिवार है, उसमें से शमूएल एक व्यक्ति को उन्होंने उठ खड़ा किया। और शाऊल को परमेश्वर राजा के रूप में नियुक्त किया, जबकि शाऊल जब परमेश्वर का विरोध करने लगा, उसके आज्ञाओं को उल्लंघन किया, पर परमेश्वर दाऊद जैसा साधारण व्यक्ति को खड़ा कर कर अपने कार्य को आगे बढ़ाते गए। तो शमूएल के पुस्तक का इतिहास में वास्तव में हम इसी बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने कार्य को कैसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम दूसरे शमूएल के पुस्तक में आ जाते हैं। दूसरे शमूएल के पुस्तक एक तरफ पूरे के पूरा दाऊद के जीवन है, ठीक है। ये पूरे जो पुस्तक, अगर आप इस दूसरे शमूएल का कीवर्ड, पूंजी शब्द क्या है पूछेगा, तो दाऊद ही है कीवर्ड है। काफी बार जहां तक मुझे याद आ रहा है, करीब 300 बार के आसपास बार दाऊद जो शब्द है आप दूसरे शमूएल के पुस्तक में पढ़ते हैं। तो ये पूरे पुस्तक दाऊद का ही इतिहास है, उसके कार्य है, कैसे वो राजा बना। हालांकि एक बालक के रूप में परमेश्वर ने दाऊद को राजा के रूप में चुना था, पर वास्तव में वो कब राजा बना, हम दूसरे शमूएल में पढ़ते हैं। तो दूसरे शमूएल के शुरुआत के जो अध्यायों में हम क्या पढ़ते हैं, शाऊल की मृत्यु पहला शमूएल 31 अध्याय में पढ़ते हैं, लेकिन उसका उस घटना को आगे हम दूसरे शमूएल 1 अध्याय में भी पढ़ते हैं, जहां पर शाऊल के लिए दाऊद का विलाप को आप पढ़ सकते हैं। और 2 से 6 अध्याय तक कैसे दाऊद उन गोत्रों का, 12 गोत्रों को राजा बना, वो जो इतिहास है आप 2 से लेकर 6 अध्याय तक
आप पढ़ सकते हैं दाऊद कैसे इसराइल का, पूरे इसराइल का राजा बना। पहले वो अपने गोत्र थे जो यहूदा के गोत्र का राजा बना, लेकिन बाद में जाकर पूरे 10 गोत्र भी उनके साथ जुड़कर पूरे 12 गोत्र का राजा होते हुए हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। और दाऊद अपने राजधानी यरूशलेम को बनाते हुए हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं। और 7वें अध्याय में परमेश्वर एक ऐसी वाचा दाऊद के साथ बांधते हुए आप पढ़ सकते हैं, जो काफी एक महत्वपूर्ण है। जो उन पदों को मैं जल्दी से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। दाऊद के साथ परमेश्वर के वाचा, जो दूसरे शमूएल 7 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। दूसरे शमूएल उसका 7वें अध्याय और उसका 12 पद से कुछ पदों को मैं जल्दी से पढ़ के सुनाता हूं। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा कर कर उसके राज्य को स्थिर करूंगा। और आगे हम पढ़ते हैं, मेरा नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। और आगे 14 पद में, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आत्मियों के योग्य मार से काटना दूंगा। तो परमेश्वर यहाँ पर आकर दाऊद के साथ एक वाचा, वो मात्र उस समय के संदर्भ में नहीं, आने वाले इतिहास को भी बताने वाले एक वाचा के रूप में हम इस घटना को देखते हैं। तो आगे जैसे बढ़ते हुए दूसरे शमूएल में दाऊद के जीत को हम अगर पहले भागों में पढ़ते हैं, द ट्रायम्फ्स ऑफ डेविड, दाऊद कैसे कैसे दुश्मनों को हराया। 8, 9, 10 अध्याय में आसपास के सभी क्षेत्र को उसने कब्जा किया। और दाऊद का एक ऐसे शक्तिशाली इस्राएली राष्ट्र को बनाने में शायद दाऊद ही सबसे अहम योजना निभाए हैं। शाऊल ने थोड़े बहुत तो शुरुआत तो किया, पर वो सक्षम नहीं रहा। दाऊद के द्वारा ही परमेश्वर ने पूरा उस इसराइल को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कायम किया। वो आप 10 अध्याय में देखते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन में भी परेशानियों को अब देखते हैं। क्या हो गया 11 और 12 अध्याय में दाऊद का पाप है जो विषय दाऊद के परेशानियों को देखते हैं। वो परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त राजा जरूर हैं, पर उसने भी साधारण इंसान के समान उस उन सारे लोभ लालच में, शारीरिक इच्छा में फंसकर व्यभिचार का पाप, हत्या का पाप और झूठ का पाप, गलत झूठी गवाही का पाप, इस प्रकार का पाप को करते हुए हम दाऊद को यहाँ पर देखते हैं। तो वास्तव में हमारे मन में ये सवाल अब यही उठेगा, अगर परमेश्वर अपनी योजना दाऊद के द्वारा और दाऊद के वंश के द्वारा पूरा करना हो, तो ये कैसा संभव है? ये कैसा संभव होगा? ये देखो, दाऊद इतना एक उपयोगी व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, वो परमेश्वर के खिलाफ कार्य करते हुए देखते हैं। और बाकी के दूसरे शमूएल के जो अध्याय हैं, दाऊद के परिणाम स्वरूप, उसके परेशानी, उसके पाप का परिणाम स्वरूप उनके जीवन में आए हुए समस्याओं का हम यहाँ पर देखते हैं। खासकर 13 से 20 अध्याय तक उसके परिवार के अंदर, उसके राजगद्दी के संबंध में, उसके सेवकों के बीच में हर प्रकार समस्या हम देखते हैं। हम इस पाठ को कभी नहीं भूलना कि पाप का उसका परिणाम रहते हैं। कितना भी भक्त आप और मैं क्यों ना हो, अगर परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया है, कार्य करते हैं, उसका परिणाम मुझे और आपको भुगतना पड़ा। हालांकि दाऊद अपने पाप को मान लिया। 12 अध्याय में पढ़ते हैं, नाथान उस नबी के सामने उसने कबूल किया, हाँ मैंने पाप किया है। ये तो अच्छी बात है, जो शायद शाऊल में हम नहीं देखा। वो पाप को, अपने गलती का जो जिम्मेदारी दूसरों पर वो हमेशा रखता था, जबकि दाऊद अपनी गलती को मान लिया
ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे हमें भी करना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम को हमें ही भुगतना पड़ेगा, जैसे दाऊद के जीवन में, उसके परिवार के अंदर, उसके देश के अंदर, और उसके सेवकों के बीच में कितना वो बदनाम हो गया, कितना परेशानी दाऊद को उठाना पड़ा। ये एक सच्चाई हम कभी ना भूले। तो क्या परमेश्वर की योजना यहाँ पर असफल हो रहे? परमेश्वर के चुने हुए राजा जो परमेश्वर के दिल के अनुसार हैं, क्या वो राजा भी असफल हो गया है? इस बात को हम शायद सोच सकते हैं। तो आखिरी के अध्याय में भी दाऊद के उन समस्याओं को, उनके पाप के कई सारे जिक्र हम 21 से लेकर 24 अध्याय तक देखते हैं। तो क्या परमेश्वर के जो योजना, जो स्त्री का संतान जो मुक्ति देने वाला है, उद्धारकर्ता को संसार में लाने का परमेश्वर की योजना, वो एक राजा है, जो ऐसे एक राजा, जो दाऊद जैसे एक राजा परमेश्वर चाहा, जबकि दाऊद स्वयं उसमें असमर्थ हुआ। तो क्या ये संभव होगा? लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए, हम आगे के पुस्तकों में पढ़ते हैं, जैसे हम राजाओं के पुस्तक और इतिहास के पुस्तक में हम इस बात को जरूर सीख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने जो योजना, वो जगत की उत्पत्ति या उससे पहले उसने जो शुरू किया मानव जाति के लिए एक उद्धारकर्ता को संसार में लाने का, वो कैसे मनुष्य के गलती के बावजूद भी, पाप के बावजूद भी परमेश्वर अपने योजना कैसे पूरा करते हैं, हम आगे के पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता और मदद करें कि हम इन बातों को अपने पूरे मन लगाकर समझने की कोशिश करें। जैसे आपको समय मिलते हैं, बहुत ही रुचिमय बात है, बहुत हमें आकर्षित करने वाली बात है। अगर हम समय लेकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाए, परमेश्वर अपने अद्भुत योजना, हर प्रकार के रोग के बावजूद, कमी के बावजूद, पतन के बावजूद, मनुष्य के जिन पर परमेश्वर ने भरोसा कर कर कार्य सौंपा, उनके कमियों के बावजूद परमेश्वर अपनी योजना को कैसे पूरा किया, यही पूरे बाइबल का इतिहास है। प्रभु हमारे सहायता और मदद करे, परमेश्वर के महान नाम में। थैंक यू भाई जॉमन, आपके सत्र के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु का भी कि हम सबको बड़े सुंदर तरीके से सुनने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। मैं एक विनती सभी से करूंगा, क्योंकि आप हम लोग यहाँ से विदा लेंगे, ये रात 10 बज चुके हैं, लेकिन जो कुछ सुना है आप लोगों ने, थोड़ा समय बैठकर विचार विमर्श करें, सोचें जो लिखा है, जो सुना है। नहीं तो क्या होता है, अक्सर हम लोग तुरंत भूल जाते हैं जो सुना है, किताब बंद करी, घर वापस, फिर कल सुबह हम लौट के आते हैं तो जो आज सुना है वो सब कुछ खाली दिमाग से चला जाता है। ग्रुप में है, अकेले है, 5-10 मिनट जो सुना है, प्रमुख बिंदुओं को ध्यान से एक बार दोहरा लें, सोच लें, विचार कर लें, नोट्स को देख लें। कल जब लौट के आएंगे हम लोग और दूसरी इतिहास की पुस्तक में हम जब इस सत्र को सुनेंगे, तो कड़ियाँ जुड़ी आएंगी और आपको बड़ा मजा आएगा कि आज जो सुना है वो व्यर्थ नहीं गया है। कल इसको हम जोड़कर भाई हमें इस सत्र को समाप्त करेंगे। अंतिम प्रार्थना के लिए मैं भाई जैसन, जो मुरादाबाद में प्रभु के सेवक है, मैं उनसे विनती करूँगा वो आके सत्र को समाप्त करें और प्रार्थना पूर्वक। भाई जैसन भाई मुरादाबाद से प्रभु के सेवक जो है। यस भाई। आवाज सुनाई दे रहे हैं? यस यस यस। ओके, हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके सन्मुख में आते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं प्रभु जी। आज का दिन भी हमें इस प्रकार आपके पवित्र पुस्तक में आने के लिए और आपके वचन से सीखने के लिए आपने जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले 2 हफ्ते हमें आपके वचन से सीखने के लिए आपने अवसर दिया, आज भी हमें पहले और दूसरे सामुएल में से प्रभु जी आपके चुनना, लोगों के चुनना और परमेश्वर के लिए जो अलगाव, इन सब के विषयों में हमें जो सीखने के लिए मिला उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके दास को भी आपने वचन दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। किस प्रकार लोगों के नज़र में योग्य पुरुष शाऊल अयोग्य ठहरा, लेकिन लोगों के नज़र में एकदम छोटा सा रहने वाला दाऊद किस प्रकार उपयोग बना। हमें भी आप आपकी महिमा के लिए हमारे को इस्तेमाल करिए
और आपके नाम को ऊंचा दिखाते हुए हर एक क्षेत्र पर इस्तेमाल होने के लिए हर एक को सहायता और मदद कर। आपके वचन पढ़ने के लिए हमें भी ज्ञान और बुद्धि देकर भी सहायता कर। आपके दासों को आपने बलवंत कराया, उसके लिए धन्यवाद। आने वाले सत्रों में भी आपकी सहायता हम चाहते हुए छोटी सी बिंदी प्रभु यीशु मसीह के मीठे और अति पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। Recording stopped. सबको जय मसीह की। धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू जयमन भाई, थैंक यू सोलोमन। थैंक यू।